हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिबोरिक डर्मेटाइटिस और स्कैल्प सोरासिस के बारे में। क्योंकि पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें इतने सालों से 10 साल 5 साल से ज़्यादा हो गया डैंड्रफ जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, सोरासिस होता है, लेकिन उसको समझ लिया जाता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस और वो उसका ट्रीटमेंट महंगे महंगे शैम्पूज़ और कंडीशनर्स और टॉपिकल ऑइंटमेंट्स पता नहीं क्या क्या लगा रहे होते हैं, जो वो ठीक ही नहीं हो पाता। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस और सोरासिस में आपको डिफरेंस कैसे करना है। अगर आपका डायग्नोसिस भी सही नहीं बन पा रहा या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और आप पहचान नहीं पा रहे, तो आप उसको कैसे मेकआउट करोगे और कैसे पहचानोगे कि आपको स्कैल्प सोरासिस है या सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस को हम नॉर्मली डैंड्रफ भी बोल देते हैं लेम भाषा में, जो आम हमारी भाषा होती है बातचीत करने की, या जो मेडिकल लैंग्वेज नहीं है उसको हम डैंड्रफ भी बोल देते हैं। तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस की जो फ्लेकिंग होती है या जो डैंड्रफ झड़ता है वो बहुत ही पतला होगा, वाइट कलर का होगा और ये आपको सीजनल चेंजेस पे ज़्यादा मिलेगा। ये तब देखने मिलेगा जब आपका स्कैल्प ड्राई हो रहा है, जैसे विंटर सीजन में स्कैल्प ड्राई होता है या वेदर चेंज होता है तब हमारा स्कैल्प ड्राई हो रहा होता है, या आप ऑयलिंग नहीं करते हैं तो आपका स्कैल्प ड्राई है। तो जहाँ ऐसी कंडीशंस या ऐसी सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर आपको ये डैंड्रफ देखने के लिए मिलता है। ये हर टाइम कांस्टेंट पूरे साल नहीं बना रहेगा, जबकि स्कैल्प सोरासिस जो है पैचेस में दिखेगा। आपको पैचेस में आपको मोटे मोटे फ्लेकिंग होती हुई दिखेगी। उसकी जो रूसी झड़ेगी वो स्कैल्प की लेयर को साथ लेते हुए झड़ेगी, सिल्वर अपीयरेंस होगी और बहुत ही थिक पैचेस में वो झड़ती हुई दिखेगी और ऐसा लगेगा जैसे अंदर से स्कैल्प की जो लेयर है वो उतर रही है। और साथ ही साथ स्कैल्प सोरासिस में आपको फ्लेकिंग के साथ साथ थिक पैचेस के साथ साथ आपकी ये जो हेयर लाइन होती है या ईयर के पास स्पेसेस होते हैं या नेप ऑफ द नेक होती है, वहाँ पे भी आपको पैचेस देखने को मिलते हैं सोरासिस जैसे। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस में और स्कैल्प सोरासिस में। साथ ही साथ अगर आपको बहुत लंबे सालों मतलब बहुत लंबे टाइम से बहुत सालों से ये प्रॉब्लम बनी हुई है, साथ में पैचेस आ रहे हैं और ये कांस्टेंट है, मतलब ना सर्दी ना गर्मी ना स्प्रिंग ना ऑटम, अगर ये हर सीजन में आपको बना हुआ है तो ये स्कैल्प सोरासिस ही होता है। साथ ही साथ स्कैल्प सोरासिस में आपको इचिंग बहुत होगी, जबकि सिबोरिक डर्मेटाइटिस में आपको इतनी इचिंग फील नहीं होती है। तो यहाँ पर जो डायग्नोसिस हैं थोड़े क्लियर हो जाते हैं और जिन पेशेंट्स के साथ मिस डायग्नोसिस होता है या उनका सिबोरिक डर्मेटाइटिस समझ के ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में अपना डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हेयर फॉल की, तो आपको सिबोरिक डर्मेटाइटिस में एज सच कोई हेयर फॉल नहीं दिखेगा, जबकि स्कैल्प सोरासिस में जब पैचेस उतरते हैं या सिल्वर अपीयरेंस स्किन की उतरती है, फ्लेकिंग होती है, मोटे मोटे थिक पैचेस उतरते हैं, उसके साथ हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसको फील करके या जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है उसको आप देख कर नोटिस कर आप समझ सकते हैं कि आपको सिबोरिक डर्मेटाइटिस है या स्कैल्प सोरासिस है, क्या आपका सही ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस सही बनाया है, आपको ट्रीटमेंट सही दे रहे हैं। क्योंकि हमेशा महंगे शैम्पूज़ या कॉस्टली कंडीशनर्स या टॉपिकल ऑइंटमेंट्स लगा के कंडीशन सॉल्व नहीं होती, कुछ डायग्नोसिस पे भी डिपेंड करता है। जैसी डायग्नोसिस होगी उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट अगर मिलेगा तो आपको जल्दी क्योर होगा। इसी के साथ साथ मैं अपने पेशेंट की एक वीडियो लाई हूँ आपके लिए। ज़्यादा उम्र नहीं है पेशेंट की, 12, 13, 14 साल के बीच में कहीं लाए करते हैं वो पेशेंट। उनका सोरासिस का ट्रीटमेंट हुआ है लगभग 4 से 5 महीना और अभी वो सोरासिस फ्री हैं। हेलो, इनका नाम सौम्या है, मेरा दीदी का बेटी। इनका 14 इयर्स एज है। इनको ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, जैसा पूरा एलर्जी हो गया। एलर्जी मतलब पूरा वाइट पैचेस आ गया। इन्फेक्शन कुछ खाया तो ज़्यादा हो गया। पूरा बॉडी में बैक और फ्रंट मुंह पे फेस पूरा ख़राब हुआ। तो हम लोगों ने ऑनलाइन पे देखा डॉक्टर हेल्थ, सो हम डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर मेघा को कांटेक्ट किया है। तो वो लोगों ने अच्छा मेडिसिन दवाई दिया हमको 3 महीने के लिए। तो सब अभी ठीक हो गया, उसको कुछ प्रॉब्लम तकलीफ़ नहीं है। अभी रिपोर्ट्स भी अच्छा है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो सब वो मेडिसिन यूज़ कर सकते। हम थैंक यू बोल रहे डॉक्टर हेल्थ को। थैंक यू।
तो ये वीडियोज़ और फोटोज़ मैं इसलिए शेयर करती रहती हूँ आपके साथ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहे, बूस्ट मिलता रहे अपने सोरासिस से लड़ने का और उसको ठीक करने का। और अगर आपको सोरासिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, आपके डायग्नोसिस सही नहीं बन पा रहे हैं या ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिले और अपने सोरासिस को जड़ से ठीक करें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।